गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही हमारे जीवन को प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, ब्यास में सत्संग का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। सिर्फ वहां नाम की बख्शिश वाली संगत ही रुकी हुई थी। कैंटीन एक ही खोलने का हुक्म था। तभी वहां कैंटीन में एक नवविवाहिता बिटिया आई और फ्रूटी पर उंगली रखकर इशारा किया। फिर एक बिस्किट के पैकेट पर हाथ रखकर इशारे से कीमत पूछी। इशारे से ही मैंने कीमत बता दी। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा पर असफल रही। मुस्कुराकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान और असफल प्रयास से थोड़ा मन भर आया। फिर मैंने किसी को आवाज देकर उसके पति को इधर बुलवाया। पता चला कि वह भी बोल और सुन नहीं सकता था। साध संगत जी, यह सब देखकर उस समय मुझे यह सब देखकर बड़ा अचंभा हुआ। थोड़ी ही देर में मैं उनके इशारों की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने एक पेपर पर लिखकर पूछा कि आज का सत्संग सुना था, मालिक कितना अच्छा समझा रहे थे। मैंने उनको लिख कर दिया कि मैंने पूरा नहीं सुना, सिर्फ 20 मिनट का ही सत्संग सुन पाया हूँ। केवल 20 मिनट का सत्संग ही मैं सुन सका हूँ। उसने फिर लिखकर पूछा कि क्यों? मैंने शर्म से लिखकर जवाब दिया कि नींद आ जाती है। अभी यह बात लिख ही रहा था कि एकदम दिमाग कौंध गया। मैंने लिखकर पूछा कि आप दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, फिर आप दोनों ने सत्संग कैसे सुना? साध संगत जी, उन दोनों ने एक दूसरे की तरह मुस्कुराते हुए देखा, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। फिर पेपर पर लिखा कि लिप रीडिंग यानी होठों के हिलने से शब्द समझ लेते हैं। ओ मेरे सतगुरु, मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। ये सच्चे पातशाह, मुझ जैसे ना शुक्रे को, जिसके सारे अंग सही सलामत बख्शे हैं, सत्संग में नींद आ जाती है। और यह दोनों लगभग 50 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलके झपकाए, सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं और उसका अर्थ लगाकर सत्संग समझ जाते हैं। मेरे मन को जैसे कोई जोर से चाबुक मार रहा था। सिर्फ उन दो प्यारी सी रूहों को देखता रह गया मैं, जो बिना एक लफ्ज बोले ही इतनी बड़ी सीख दे गए। और आपस में वो दोनों प्यारी रूहें नोक-झोंक करते हुए वे मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार दो जीव जो दोनों ही सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, केवल होठों के हिलने की भाषा को समझते हैं, बिना पलके झपकाए, बिना ध्यान भटकाए, ध्यान से ध्यान मगन होकर बाबा जी के नूरानी चेहरे को देखते हुए सत्संग सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, समझ रहे थे। और एक हम है कि सत्संग जाने में भी सो बहाने करते हैं और चले भी जाएं तो हमें नींद आ जाती है, आलस आता है। साध संगत जी, ऐसी रूहों से, ऐसे जीवों से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि यदि इनके पास कुछ है नहीं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी इतने आनंद से बाबा जी का सत्संग सुन रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें तो सब कुछ सही सलामत बख्शा है, हम कितना आलस करते हैं, टाल मटोल करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी के श्री चरणों में दासी अरदास करती है कि ऐसी ही प्रेरणा हम सब की अंतरात्मा को मिले कि हम भी बाबा जी के श्री चरणों से जुड़कर, ध्यान मगन होकर, बिना पलके झपकाए अपने ध्यान को एकत्रित करके सत्संग का आनंद ले सके, उस पर अमल कर सके।
उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सत्संग अटेंड अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।